रवि बेटा, तू ये ट्यूशन छोड़ दे। क्यों नहीं मानता मेरी बात? मुझे रात दिन चैन नहीं आता। मैं 1-2 घरों में काम कर लूंगी, पर तू इस रास्ते मत जा। मुझे डर लगता है, कहीं वो साया तुझे आवाज देकर, कहीं वो साया तुझे। माँ, तुम हर शाम क्यों परेशान होती हो? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। मैं इतने महीनों से रोज आता जाता हूँ, कभी कुछ नहीं दिखा, न साया न भूत प्रेत। तेरे बाबूजी तो रहे नहीं, तू ही मेरा सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी बेटा? माँ सुनो, शिवपुर वाले बाबूजी बाकी जगह से ज्यादा पैसे देते हैं। इन्हीं पैसों से कॉलेज की फीस और घर का खर्च निकलता है। चिंता मत करो, मैं अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता हूँ। कोई भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भरोसा रखो मुझ पर। गुरुवार की वह शाम बाकी शामों जैसी ही थी। 6 बजे रवि ने साइकिल उठाई, माँ को भरोसा दिलाया और अर्जुनपुर के रास्ते पर निकल पड़ा। रात की ठंडी हवा में उसकी साइकिल की घंटी गूंज रही थी। जंगल के बीचों बीच अचानक साइकिल के ब्रेक लगे। टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर ठहर गई। एक लड़की, वह बिल्कुल रास्ते के बीच खड़ी थी। अरे रवि, तुम यहाँ अकेले? पहचाना मुझे? रवि हैरान होकर, तुम यहाँ इस समय? मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, पर तुम कौन हो ठीक से याद नहीं आ रहा। सोना हल्की हंसी के साथ, इतनी जल्दी भूल गए? कॉलेज में हम 2 में साथ पढ़ते थे। मैं सोना, वही जो हमेशा कोने वाली बेंच पर बैठती थी। तुम तो टॉपर थे, मुझे कहाँ याद रखते? रवि खुश होकर, अरे हाँ, अब याद आया। सोना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस रात के सन्नाटे में यहाँ हो। तुम्हारा घर तो इस तरफ नहीं था ना? बस यूं ही एक रिश्तेदार के घर गई थी, वहीं से लौट रही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो शिवपुर में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहा था। और हाँ, तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा। इस सुनसान रास्ते पर कोई मिलने वाला मिल जाए तो डर भी कम लगता है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। सुनो, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी थी, कुछ खास बात। कॉलेज के समय से मन में थी, पर कह नहीं पाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो ना। यहाँ सड़क पर क्यों? मुझे पेड़ों के बीच बैठना पसंद है। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा और बातें भी। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो। रवि ने साइकिल पेड़ से टिका दी। सोना की आंखों में कुछ था, रहस्य या मोहक जादू, वह नहीं समझ पाया। वह उसके साथ जंगल के और भीतर चला गया। बरगद के नीचे दोनों बैठे। हवा में मिट्टी की खुशबू और कुछ अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। रवि ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। सोना, सच कहूं, कॉलेज के दिनों से ही तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम हमेशा शांत रहती थी, इसलिए कभी कुछ कह नहीं पाया। आज इतने साल बाद यहाँ मिलना, लगता है किस्मत ने फिर मिलाया है। सोना धीरे से मुस्कुराती है। किस्मत? मुझे उस पर यकीन नहीं। मैं तो अपनी किस्मत खुद बनाती हूँ रवि। मतलब क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ये रात, ये सन्नाटा और तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अपनी खास बात कर सकते हैं। रवि संकोच के साथ, सोना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें। सोना उसकी बात काटते हुए फुसफुसाकर, रवि, क्या तुम्हें इस जंगल के साए के बारे में पता है? रवि थोड़ा डर कर, हाँ हाँ सुना है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? सोना की धीरे धीरे आवाज बदलती है। क्योंकि मैं ही वो साया हूँ रवि। हर शाम तुम्हारी साइकिल की घंटी सुनती थी, तुम्हारा इंतजार करती थी। आज तुम खुद मेरे पास चले आए। क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें। रवि ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की। वह बर्फ की तरह ठंडी थी, भूतनी विकराल रूप में, भयानक चीख के साथ। पहचाना मुझे रवि? मैं वही हूँ जो इस जंगल में फंसी हुई थी, सालों से किसी का इंतजार कर रही थी, और अब तू मेरे जाल में है। रवि
घबराकर पीछे हटता है। ना नहीं, मुझे जाने दो। अब बातों का वक्त खत्म। अब मुझे तेरे गरम गरम खून की जरूरत है। तेरा हर कतरा मेरी सदियों की प्यास बुझाएगा। रवि चीख उठा। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, साइकिल की घंटी, और फिर सन्नाटा। बरगद के पेड़ के नीचे रात गाढ़ी हो चुकी थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई और हवा ने पेड़ों को झकझोर दिया। रवि की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें डर से फैली हुईं। भूतनी अब अपने असली रूप में उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि कांपती आवाज में, नहीं नहीं, तू इंसान नहीं है, दूर रह मुझसे। इंसान? मैं तो तेरे जैसे लोगों की यादें हूँ जो यहाँ से गुजरे और फिर कभी लौटे नहीं। तू चाहती क्या है मुझसे? बस 7 सालों से इस जंगल में कोई नहीं रुका, सब डरकर भाग गए। पर तू तो हनुमान चालीसा पढ़ता था ना, फिर डर क्यों रहा है अब? हनुमान जी का नाम मेरे साथ है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। नाम से बचा सकता है खुद को तो ले, बोल ले जितना चाहे, देखती हूँ कितना असर है तेरे नाम में। उसने हवा में हाथ उठाया। चारों ओर ठंडी हवाओं का भंवर उठने लगा। रवि की टॉर्च बुझ गई। साइकिल की घंटी अपने आप बजने लगी। हनुमान जी की जय, जय बजरंगबली। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक पल को बरगद के पेड़ की छाया ने सोना का चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया। आंखें लाल, चेहरा राख जैसा, बाल उलझे हुए, होठों से धुआं निकलता हुआ। भाग जा अगर बच सकता है, वरना तू भी यही दफन हो जाएगा। रवि ने पूरी ताकत लगाई और भागने लगा। पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने लगीं। हवा उसके खिलाफ चीख रही थी, पर वह भागता गया, साइकिल की तरफ, पगडंडी की ओर। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसके होठों पर अब भी वही नाम था, हनुमान जी की जय, जय बजरंगबली। और तभी एक भयंकर चीख ने पूरा जंगल हिला दिया। भूतनी की चीख, और फिर सब कुछ शांत, सिर्फ हवा और गूंज।